बी अ बॉक्सर और लूज़र, व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब बस इतना ही है, या तो तुम बॉक्सर बनो या तो लूज़र। अब तुम लोग कहोगे बॉक्सर नहीं बना तो मैं लूज़र कैसे हो गया? मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ। चलो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मुझे बॉक्सिंग सीखनी पड़ी, और ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें भी बॉक्सिंग सीखनी चाहिए। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हाँ बॉक्सिंग से क्या बेनिफिट्स होंगे, मैं वो बताने नहीं आया हूँ। मैं ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके आपसे आपको कोई ना कोई फाइटिंग स्किल सीखनी है, मतलब हाँ ज़रूरी नहीं बॉक्सिंग, लेकिन बॉक्सिंग ऐसी चीज़ है जो आप जल्दी सीख भी लोगे और बहुत डेडलीस्ट भी है। तो फ्लैशबैक में वापस जाते हैं, साल है 2016, मैं सेकंड क्लास के थर्ड में मेरी प्रमोट होकर मैं आया था। तो मैंने स्कूल भी चेंज कर लिया था। तो थर्ड क्लास में मैं पहुँचा, तो वहाँ पर तो मैं इंट्रोवर्ट, पहली बात मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, मैं किसी बात नहीं करता था, बीच वाली सीट पर बैठा। ऐसे ही बीतते गया टाइम, बीतते गया, फिर एक बार मेरी एक बंदे से सीट के नाम पे बहस हो गई, क्या ये सीट मेरी? कह रहा नहीं मेरी है। तो उसमें नया नया आई था, तो फिर मैंने कहा कि ये सीट मेरी है, मुझे दे दो। तो कह रहा नहीं दूंगा। तो फिर एक बंदे की तबीयत ख़राब थी, तो मुझसे क्या कहा, हाँ भाई धीमे बोल। मैं कहा तुझसे क्या है, क्योंकि मैं सोचा था उसमें थोड़ा बदमाश टाइप बनूँ। तो मैंने ऐसे कह दिया, अब उसने, वो मुझे क्या पता था वो ताकतवर होगा, उसने मेरे सीने पे ऐसे हाथ मारा, और बस मेरे पीछे एसी था, मतलब जो बॉक्स टाइप का एसी होता है सबके स्कूल में होता होगा। तो उसी में मैं लड़ गया, सर लड़ा और मैं सर घूम सा गया था थोड़ा। तो मैं उस वक्त शांत हो गया। वैसे ही टाइम बीतता गया, बीतता गया। फिर कुछ टाइम बाद मेरी एक बंदे से लड़ाई, फिर मैं मार खाया था, मार क्या खाया था, तो थोड़ा सा ऐसे तमाचा वमाचा खा गया था। फिर आता है क्लास एट्थ। क्लास एट्थ मेरा, मतलब अभी तक मैं सबसे अच्छा गया क्लास गया था एट्थ क्लास। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त बना था अबूज़र। तो उसी से मेरी बहुत बातचीत होती थी, मतलब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हुआ था। फर्स्ट डे था एट्थ क्लास का, तो वो भी आया था, मैं भी आया था, मुझे नहीं पता था ये न्यू न्यू स्टूडेंट है। मुझे लगा कि दूसरे क्लास का बंदा मेरे क्लास में आ गया, तो मैंने पहले पूछा क्या कौन सी क्लास, कह रहा है इसी क्लास में था। अच्छा। तो वो पीछे बैठा था, मैं उसके आगे बैठा था, और मेरे बगल में मेरा क्लासमेट बैठा था, तो हम लोग मजाक कर रहे थे, मैं और मेरा क्लासमेट। वो हम लोग के पीछे बैठा था, वही अकेले बैठा था। तो फिर टीचर ने हम लोग से कहा कि बात क्यों कर रहे हो, और ऐसी क्या चीज़ है जो इतना हंस रहे हो? मैंने कहा मैम हम नहीं हंस रहे, वो हंस रहा है। तो वो फंस भी गया, क्योंकि मैम मुझसे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता है, और वो खड़ा भी हो गया, उसने बोला भी नहीं हम लोग का नाम कि मैम हम लोग फंसा रहे हो। वो सीधा भी था और तेज भी था, तो उसकी ताकत भी थी, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था। तो ऐसा उसका हो गया, वो पनिशमेंट में खड़ा हुआ पूरा पीरियड। तो जब छुट्टी हुई तो फिर मैंने उससे कहा भाई सॉरी, वो मैं थोड़ा बचने के चक्कर में तुम्हारा नाम ले लिया। तो चलो कोई बात नहीं, फिर मैंने उससे खुद से कहा कि हाँ मेरे दोस्त मिलोगे, तो उसने कहा हाँ ज़रूर। तो उसके दोस्त बन गया, फिर हम लोग साथ में नीचे आ रहे थे ग्राउंड में। तो फिर आइसक्रीम वाला था, तो उसने मुझसे कहा कि चलो आइसक्रीम खाने चले। मैंने कहा नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि नहीं चलो मैं खिला दे रहा। मैं कहा नहीं यार आइसक्रीम तो दूसरे को वैसे खाना अच्छा नहीं लगता, कहना नहीं सब अच्छी लगता, चलो खाओ। तो फिर खाया मैं। फिर मैंने बस उसके दिमाग, मेरे दिमाग में बस उसकी एक अच्छी सी वो आ गई इमेज कि हाँ ये देखो कितना अच्छा बंदा है, मैं पहली बार मिला उसको, मैंने फंसा भी दिया। फिर मैं बोल भी दिया मुझे आइसक्रीम खिलाना है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों पे पैसे नहीं खर्चा करता था, क्योंकि मेरा कोई दोस्त ऐसा था ही नहीं कि जिसके ऊपर मैं पैसे खर्चा करूँ। तब ऐसे ही टाइम बीतता गया, और मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया था कि हम लोग हर हफ्ते, मेरे घर स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट था पापा जूस, तो वहाँ पर मुझे ले जाता था, और हम लोग कुछ ना कुछ खाया करते, बल्कि मैं हमेशा उससे कहा भी करता था भाई जल्दी देर होगी, देर होगी, मैं जा रहा, मैं जा रहा। तो कहता नहीं भाई थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक जा। वो उसके और भी दोस्त थे ना, तो लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ही रहता था, क्योंकि मैं उसका ज़्यादा अच्छा दोस्त था। तब ऐसा टाइम बीता कि एक बार मेरी उस ठंडी का टाइम था, मतलब अगस्त नवंबर में। तो फिर ये सब ब्लेज़र ही पहन कर आते, सबके स्कूल में शायद होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे स्कूल में क्या है ना कि अगर कोई वॉशरूम जा रहा है या क्लास में टीचर नहीं है, तो ब्लेज़र उतारेंगे चुपके से उसके सर पे डाल के, और 4-5 लोग मिल के मारेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे मेरे साथ हो गया। तो मेरे सामने जो बंदा दिखा, मैं उसको मारना शुरू कर दिया। तो क्या कहा, मैंने उसको मारा था, बल्कि उसने मारा था वो उसने झूठ बोला था एट द पॉइंट। तो वो दोस्त मेरे सामने आ गया और उसने मुझे थोड़ा बचा लिया, तो मैंने उसी बंदे को जो जिसने मुझे मारा था सर पे, और जिसको मैंने पैर मार लिया था, उसी को मैंने लात मारी। वो मेरे दोस्त को लग गई। फिर उसने एक मुक्का मारा, उसने पकड़ लिया, और फिर बस ऐसे ही लड़ाई वड़ाई में छूट गई, टीचर आ गई तो बस खत्म बात। तो ऐसे हो गया। तो फिर बस मैं उसी के इंडिपेंडेंट हो गया कि हाँ ये है तो मुझे बचा लेगा मुझे। तो ऐसे एक बार और हुआ था, एक बार फिर उसने मुझे बचा लिया था। तो मैंने कहा चलो अब यार सही है, अब 8th क्लास में ऐसे दोस्त बन गया, अब 12th तक मेरा सही रहेगा। लेकिन वो 9th क्लास में अचानक से चला गया स्कूल छोड़ के। हाँ, मैं शॉक। मैंने उसे घर पे कॉल करा, मैं, और उस आंटी ने क्या कहा उसे कि उसका हम लोग ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया है। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है आंटी, तो अब मैं 9th क्लास में क्या करूँ?
2-4 महीने बीते, उस वक़्त आर्म रेसलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा था आर्यन कंदारी का। तो मैंने भी सोच लिया मैं आर्म रेसलर बनूँगा, क्योंकि उसमें जब कॉम्पिटिशन में देखा था तो फर्स्ट प्राइज़ वालों को 3000-4000 ऐसे मिला था। तो मैं एकदम अट्रैक्ट हो गया कि हाँ यार, पैसे भी मिलेंगे, पापा मम्मी खुश भी रहेंगे। तो मेरा एक दोस्त था सौरभ, तो हम लोग ने साथ में सोचा कि हम रेसलिंग करेंगे और पैसे कमाएँगे। ऐसे ही हम लोग सोच के अपने साथ में डाटा बढ़ाते कि मैं जो सीखता था यूट्यूब पे मैं उसको सिखा रहा था। खैर उसको तो ज़्यादा पता नहीं था, सब कुछ मैंने उसको सिखा दिया था आर्म रेसलिंग से रिलेटेड। तो जब हम लोग सीख गए तो फिर ऐसे ही बीता गया। 9th की एंड में मेरी एक बंदे से लड़ाई हो गई, क्योंकि उसने मेरे सर पे मारा था और उसके 4-5 दोस्त हैं, उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने कहा नहीं तुमने मारा है। तो फिर कह रहा मैंने नहीं मारा, अभी मार दूँगा। फिर मैंने कहा भाई चलो चप्पल गंजू ऐसे करके मैं साइड हटा के चला गया। फिर छुट्टी में उनसे क्या कह रहा हाँ तुमने क्या बोला था, मैंने कहा चप्पल गंजू बोला था। तो कह रहा था मैं तो आप बोल के दिखा, मेरे साथ वो दोस्त सौरभ भी था और उसके भी दोस्त हैं। कह रहा मैं तो आप बोल के दिखा, तो मैंने बोला हाँ चप्पल गंजू बोल क्या हुआ। तो फिर चलो अब लड़ते मैंने कहा भाई मार तो पहले। उसने मुझे एक तमाचा मारा एंड मैं आधा तमाचा मार दिया। मैं उससे जीत गया तमाचा, मतलब लड़ाई पीठ में, मार पीठ में मैं उससे जीत गया, क्योंकि वो मुझसे कम वेट का था। हाँ ताकत हम दोनों की बराबर थी। मैं रेसलिंग कर रहा था रेगुलर, तो फिर मैंने थोड़ा सा से माइंड डाले कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं उससे लड़ बैठ गया। फिर पीटी वाले टीचर आ गए, हम लोग इस मेट्रो के पास से, मेट्रो के पास से सर हम लोग को ऑफिस ले गए एंड ऑफिस में लोग डाँट वाट सुने, ये को बच गए हम लोग, वरना हम लोग का टाइम बहुत लंबा करता। तो मैं 15 मिनट में बाहर आ गया ऑफिस के। और फिर उसके बाद फिर मेरी 10th में लड़ाई, और जब 10th में लड़ाई हुई ना वो ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। उसमें मैं उसके बाद में बहुत बुरी हुआ। तो मैंने सोच लिया कि हाँ अब मैं फाइटिंग सीखूँगा ही सीखूँगा। तो मैंने सोचा कि हाँ बॉक्सिंग है जो ईज़ी भी है, मतलब ईज़ी क्या, उसमें के मूव्स कम है, लेकिन इतना अगर तुमने प्रॉपर ट्रेनिंग कर ली तो फिर तुम डेडलीस्ट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका एक पंच अगर फेस पे पड़ा तो बस सामने वाले बंदे का काम खत्म, उसके आगे तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने बॉक्सिंग सीखी भी एंड जिसने मुझे परेशान कराया था मैंने उससे रिवेंज भी ले लिया एंड काम खत्म। लेकिन अब मैं जब भी किसी से लड़ाई होती है मैं कोशिश करता हूँ कि उससे लड़ाई ना करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं उससे लड़ गया तो फिर उसी को प्रॉब्लम होगी, ना कि मुझको। तो फिर मैंने ऐसी लड़ाई करना छोड़ दिया था। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, कि बहुत सारे लोग हैं जो बॉक्सिंग नहीं सीखते या तो फिर सोचते हैं सीख के क्या ही करेंगे। मैं आप लोग को बता दूँ बॉक्सिंग सीखना ईज़ी भी है और बहुत ज़्यादा डेडलिस्ट भी है। अगर आप सीख गए, और आपको बता दूँ मैं सीखने में लगभग 6 से 8 महीने लगेंगे और आप 80 से 90% बॉक्सिंग सीख जाएंगे। इतना सीख जाएंगे कि अगर आपके सामने, अगर आपके मतलब आपका वेट है 40 केजी और आपके सामने आ गया 60 केजी का बंदा, तो आप उसको भी मार लेंगे। इतनी आप पे स्ट्रेंथ आ जाएगी और इतनी स्पीड में लागूंगा। आज से 2 से 3 महीने में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा बॉक्सिंग की, जिसमें आपको बॉक्सिंग बी से लेकर जी तक आपको सब कुछ बता दूँगा बॉक्सिंग का। तो फिर आप उससे अच्छा खासा ट्रेन जाएंगे। और बाकी मुझे और क्या बताने की ज़रूरत है बॉक्सिंग के बेनिफिट्स, क्योंकि उससे हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा वगैरह वगैरह, ये सब आप खुद से जानते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कि आप ही ऐसे नहीं है जो बुली हुए हैं, या मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो बुली हुआ है, हर कोई बुली होता है। लेकिन आप जितनी कम एज में बॉक्सिंग सीख जाते हैं और रेगुलर बस आधा घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी वो स्किल मेंटेन रहेगा, आपके दिमाग में मसल माइंड कनेक्शन बना रहेगा। तो अगर कोई सामने आपसे कभी, मतलब दुनिया में बहुत पागल लोग हैं तो खुद से भी लड़ना चाहते हैं, तो आप उनको इतना रखोगे कि हाँ कोई आपसे लड़े ना डर के लगे। तो बस यहीं तक की वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो हम लोग फिर मिलते रहेंगे, और अगर नहीं करा तो ये हम लोग की आखिरी मुलाकात होगी। लाखों